हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने इसका फार्मूला पूरा एग्जाम्पल के साथ करवा दिए हैं और इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट 5.2 से क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए दोस्त, हम 5.2 से इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम को देखना है, ना कि किताब को। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से देखते हैं दोस्तों, 5.1 से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एक आग और कभी काल दे देता है तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 5.2 से 3 से 4 से ऐसे आगे से क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्त। इसलिए हम 5.2 से ही करेंगे। क्यों हम 5.1 में हम टाइम पास करेंगे, 5.1 में हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्त हम 5.2 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्त, पढ़ने के लिए तो बुक में बहुत चीज़ होता है, लेकिन हमें वही चीज़ पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। और एक बात दोस्त, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तब, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया है साइन और उसका थीटा x² + 5, ठीक है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे और एक नियम। फार्मूला के साथ साथ अगर हम आपको बताएंगे दोस्त तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। देखिए, हम आपको एक फार्मूला बताए थे, यहाँ पर आप साथ साथ में अगर फार्मूला लिखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, फार्मूला है साइन यक्स का अगर हम अवकलन करेंगे, ठीक है, तो उसका निकलेगा कॉस यक्स, ठीक है। इतना तक तो आप देख लिए थे। और हम एक बात बताए थे, यदि साइन के थीटा या फिर कोई भी इन्वर्स त्रिकोणमिति या फिर कोई भी फलन का थीटा अगर है तो उसका भी हम अवकलन करते हैं। जैसे पहले साइन यक्स का फॉर्म जो है उसका अवकलन कर लेंगे ना दोस्त, तो हम फिर से उसका थीटा का भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आया ना। देखिए, हम यहाँ कर दिखाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है साइन उसका थीटा x² + 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे, चूँकि दिया है y बराबर साइन x² + 5, इतना लिखेंगे। और उसके बाद में तो करेंगे तब नियम से बनाएंगे दोस्त, ठीक है। dy/dx बराबर लिखेंगे हम d और y के साथ इतना है तो लिखेंगे साइन x² + 5 और बटा में dx। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में यही देखिए कि अगर हम इसको dy/dx करेंगे ना दोस्त, तो देख लीजिए यहाँ से ऐसे होगा। देखिए, हमको बताए थे कि इस प्रकार फॉर्म, मतलब पूरा वाला फॉर्म है न, x² + 5 जो है न दोस्त, ये पूरे यक्स का कार्य कर रहा है, ठीक है। साइन का थीटा ही है न ये वाला। तो देखिए, पहले साइन वाला फॉर्म का हम अवकलन करेंगे न तो निकलेगा कॉस यक्स। तो ये पूरे यक्स काम कर रहा है, तो कॉस यक्स हम लिखेंगे पूरा कॉस यक्स, लिख दिए। अब हम आपको बताए थे कि थीटा का भी हम अवकलन करेंगे, थीटा। तो थीटा साइन यक्स का थीटा तो इतना है न, तो उसको इंटू में लेंगे पहले, उसके बाद हम इतना का भी अवकलन करेंगे। तो इंटू में ले करके x² + 5 हम इसका भी अवकलन करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर dy/dx बराबर कॉस x² + 5, फिर यहाँ पर देखिए इंटू गुना है। अब इतना का जब हम अवकलन करेंगे ना दोस्त तो निकलेगा कितना। अब यहाँ पर देखिए गौर से, x² है और +5 है, ठीक है। तो देखिए x² वाला फार्मूला भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखाए थे dx⁴ बटा में dx।
यक्स है तो यक्स तो है ही है, लेकिन एन जो है रियल वैल्यू, मतलब पावर में रियल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, पहले एन गुना, उसके बाद में यक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो उसके अनुसार से देख लीजिए। और यहाँ पर एक दोस्त, अगर ये वाला ऐसे है नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कॉस उसका थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ने, उसको पहले बड़ी कोष्टक में ले लीजिएगा, ठीक है। बड़ी कोष्टक में से ले करके और इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, फिर प्लस में डी 5 बटा में डी एक्स, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और बाहर में जो ई वाला है ने, यहाँ पर आप इंटू में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन प्लस में रहेगा नहीं दोस्त, तो ऐसे आप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही ये फार्मूला पर आधारित है, तो ये वाला हम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, इसको अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो इंटू में आप पहले इसको रख लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्त, अगर इंटू में रखेंगे और ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों जब इंटू वाला है तो दोनों में गुना होगा, ना कि एक ही में गुना होगा, नहीं तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर पहले देखिए इंटू ले लिए, उसके बाद देखिए इसको पहले कीजिए, इसको एन गुना मतलब 2 गुना, फिर यक्स, फिर 2 माइनस में 1, ठीक है। फिर प्लस, ये वाला प्लस है तो प्लस देंगे कि नहीं। और फिर देखिए बाई मतलब 5 कौची है, अचर पद है, कांस्टेंट है, तो उसका हम कितना बताए थे, 0। ये बताए थे ना एक फार्मूला, डी के बटा में डी एक्स बराबर 0। ये के है जहाँ कौची कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे ये 5 है नहीं तो 5 वाला ऐसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर अगला स्टेप, डी बाई बटा में डी एक्स, उसका बराबर यहाँ पर देखिए दोस्त कॉस यक्स, फिर उसके बाद में हो जाएगा इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ पर देखिए इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो वैल्यू खत्म, 0 खत्म, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x और 2 माइनस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सीधे, 2 में से घटेगा तो बचेगा 1 पावर, और 1 पावर छुपा होता है तो उसको तो नहीं लिखेंगे, तो सीधे लिखेंगे हम 2x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये 0 है और हम गुना करेंगे तो देखिए, इसको उठाएंगे इसमें गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको उठाएंगे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना हमारा वैल्यू, तो इसलिए हम इसी को सिर्फ लिखेंगे आंसर में, ठीक है। तो आप हमको बताइए कि क्वेश्चन समझ में आपको आया कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बारी बारी से आप देखते चलिए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। अब चलिए हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें देखिए दोस्त, 2 में बोल रहा है, 2 नंबर में कॉस साइन यक्स, मतलब कॉस का थीटा है साइन यक्स, और इसको भी हमको अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष। यक्स के सापेक्ष का मतलब यही होता है दोस्त, जो थीटा दिया होता है ने उसी के सापेक्ष बोलता है, तो उससे हमको घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसको भी लिखेंगे वैसे ही सेम प्रोसेस एकदम हल में लिखेंगे, चूँकि दिया है बाई बराबर कॉस साइन यक्स, ठीक है। इसलिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी बाई के स्थान पर लिखेंगे कॉस डी एक्स, ठीक है, लिख दिए दोस्त। अब देखिए अगला, अब देखिए जैसे कॉस के फॉर्म में है तो उसका हम अवकलन कर लेंगे डी बाई बटा में डी एक्स। अब देखिए कॉस का जब हम अवकलन करेंगे तो निकलेगा माइनस साइन यक्स। देखिए अब गौर से, इसका तो हमने अवकलन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंटू लेंगे, गुना लेंगे कि नहीं, काहे ले, तो कॉस का थीटा कार्य कर रहा है साइन यक्स,
तो कॉस के थीटा का भी हम अवकलन करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो थीटा में है साइन यक्स, तो डी साइन यक्स उसका भी हम अवकलन करेंगे। तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर फिर गुना यहीं पर लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि साइन का भी थीटा तो यक्स है, तो यक्स का भी हम अवकलन करेंगे। तो यक्स का भी हम अवकलन करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। वो जो हम 4-5 नियम बताए ना दोस्त, वो अगर आपको याद रहेगा नहीं तो अवकलन आपको वो सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। ठीक है, तो इतना लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए हम आपको बताए थे कि डी वाई बटा डी एक्स को बाई डैश भी लिखते हैं, तो लिख दीजिए इसको बाई डैश। अगर हम बाई डैश लिखेंगे दोस्त तो इसमें समय कम लगता है और समय यह बहुत हमको बचाता है। ठीक है, इसलिए इतना नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए बाई डैश बराबर माइनस साइन, फिर साइन यक्स, फिर यहाँ पर है इनटू। अब देखिए कि साइन का अवकलन करेंगे तो निकलेगा कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस यक्स, फिर गुना। अब देखिए कि डी वाई बटा डी एक्स इसका तो अवकलन नहीं होगा, लेकिन कट करके एक आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पर लिखेंगे बाई डैश बराबर कॉस को ले लीजिए आगे, ये माइनस रहबे करेगा, लेकिन कॉस यक्स फिर गुना साइन यक्स हो जाएगा। तो इतना हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? तो अब देखिए हम तीसरा भी आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्त 3 नंबर में बोल रहा है साइन उसका थीटा ए यक्स प्लस बी। इसको भी सेम दूसरा नंबर की तरह हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे हम इसको हल में, चूँकि दिया है बाई बराबर साइन ए यक्स प्लस में बी। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसलिए डी बाई बटा डी एक्स बराबर में डी साइन उसका थीटा ए यक्स प्लस में बी। ठीक है, फिर बटा में डी एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त गौर से इसको बाई डैश लिख देंगे क्योंकि हमको समय बचाना है। यहाँ पर देखिए कि साइन का हम अवकलन करेंगे, निकलेगा कॉस यक्स। उसको पहले कॉस यक्स एकदम शांति से आप लिख लीजिए, कॉस यक्स लिख दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर गौर से कि साइन का तो हम अवकलन कर लिए, तो उसका थीटा का भी हम अवकलन करेंगे कि नहीं? तो उसका थीटा कौन है? ए यक्स प्लस बी उसका थीटा है, तो इंटू में लेंगे और उसका थीटा का भी हम अवकलन करेंगे। तो ए यक्स प्लस में बी, ए यक्स प्लस में बी उसका थीटा हो क्या हम ये अवकलन करेंगे ने? कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें ना स्क्वायर है, ना रूट है, ना और कुछ है, तो इसका तो हम अवकलन नहीं करेंगे। अब इतने तक रहेंगे। तो यहाँ से देखिए अब बाई डैश बराबर ये तो कॉस और ए यक्स प्लस में बी हो गया, और इसके बाद देखिए गुना। अब यहाँ पर देखिए दोस्त पहले यहाँ पर आप इंटू लीजिए पहले फटाक से, ऐसे जब आएगा ना दोस्तों हम ले ही लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ले लेने में भी ले लेंगे दोस्त आपको भलाई ही होगा। ठीक है ना, तो ले लिए। और यहाँ पर देखिए कि अगर हम ए यक्स और प्लस बी है तो ई वाला फलन अलग है, ई वाला फलन अलग है, तो इसको पहले हम अवकलन कर लेते हैं। तो ए यक्स, तो ए देखिए दोस्त कांस्टेंट है, अचर पद, लेकिन यक्स में शामिल है मतलब गुणांक है, तो इसलिए अगर यक्स के गुणांक है तो उसको हम बाहर कर लेंगे। चूँकि हम आपको एक फार्मूला बताए थे, डी बटा मतलब जैसे के कोई कांस्टेंट है उसके साथ चर पद है और उसका हम बताए थे अवकलन, तो उसका अवकलन बताए थे कि के बाहर कर देंगे मतलब कांस्टेंट बाहर कर देंगे, उसके बाद हम एक्स का अवकलन करके लिखेंगे। ठीक है, इतना बताए थे। तो इसलिए हम ए को बाहर कर देंगे और यक्स बचेगा, और यक्स के हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन मतलब डी यक्स बटा डी यक्स, तो उसका कट जाएगा
तो बचेगा 1, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए b का हम अवकलन करेंगे। देखिए दोस्त, जब अवकलन का रूप मतलब बोलेंगे ना कि आप अवकलन करेंगे, तो बार बार उसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर b के अवकलन करेंगे तो यहाँ पर b लिखाएगा, c के करेंगे तो c लिखाएगा, मतलब कुछ के भी अवकलन करेंगे ना तो मतलब y बराबर दिया होता है, ठीक है। तो उसको हम यहीं पर लिखते हैं, यहीं पर, और उसको हम अवकलन करते हैं। तो जब b को अवकलन करेंगे तो उसका कांस्टेंट है वो, तो उसका 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर इसको अगला स्टेप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया है। अगर इसको हम गुना भी करेंगे बारी बारी से तो ये गुना इसमें होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ गुना करेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए a गुना कर लेंगे 1 में तो बचेगा a, और a गुना कर लेंगे इसमें तो हो जाएगा a cos ax प्लस में b। हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप ही देखिए दोस्त कि कितना हम मज़ेदार तरीके से एक एक स्टेप करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अब 4 नंबर में बोल रहा है सेक उसका थीटा 10√x, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान से समझिए, ये भी थोड़ा सा वही है। तो बस 2-3 जैसे सोल्व किए हैं वैसे ही सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हल में पहले हल लिखेंगे, हल जरूरी लिख लेना है, जरूरी, इसीलिए लिखेंगे चूँकि दिया है y बराबर सेक 10√x लिख लिए। लिखेंगे फिर इसलिए dy बटा में dx बराबर d सेक 10√x और बटा में dx, इतना लिख लिए। अब इसको समय हमको बचाने के लिए यहाँ पर लिख देंगे बाय डैश। फिर देखिए उसके बाद हम आपको बताए थे दोस्त कि जब हम सेक का अवकलन करेंगे, देखिए सेक है ने उसका थीटा की कार्य, सेक का थीटा 10√x है, ठीक है। मतलब 10√x जो है दोस्त सेक का थीटा का कार्य कर रहा है, ठीक है। और हम जब सेक का अवकलन करेंगे तो इसका क्या निकलता है, 10 इंटू सेक मतलब 10x से काम कर रहा है पूरा, तो इसमें देंगे हम फिर इंटू सेक x। देखिए सेक का अगर हम अवकलन करते हैं दोस्तों निकलता है 10x इंटू सेक x, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटू ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप गौर से कि सेक का थीटा कौन है, 10√x, मतलब कोई भी फलन का थीटा है तो उसको हम अवकलन करेंगे, ठीक है। हम इसका नियम वगैरह पहले सब वीडियो में बता दिए, पिछला वीडियो में इसका। तो देखिए इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d 10√x का dx। अब देखिए कि हम 10 का कर लिए तो 10 का भी तो थीटा है √x, इसलिए हम यहाँ पर देखिए √x का भी करेंगे, ठीक है, dx। अब देखिए दोस्त यहाँ पर रूट वाला कंडीशन आ गया है। देखिए रूट वाला हम अवकलन कर लिए तो उसका अंदर में जो है उसका भी तो हम अवकलन करेंगे, तो इसलिए फिर हम यहाँ से लिखेंगे dx बटा में dx। जब तक ई वाला वैल्यू नहीं आ जाए dx बटा में dx तब तक हमको अवकलन करते रहना है, ठीक है। जब तक dx बटा dx नहीं आ जाए तब तक हमको अवकलन करते रहना है, और आ जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है तो हम छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर बाय डैश। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त 10 इंटू सेक। अब यहाँ पर देखिए इंटू, अब यहाँ पर पहले गौर से देखिए आप कि 10 का जब हम अवकलन करते हैं तो निकलता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर x के कार्य कर रहा है
रूट यक्स, यहाँ पर रूट यक्स लिख देंगे, सीधी सीधी बात। फिर इंटू, अब हम आपको बताए थे कि रूट यक्स का अपकरण होता है 1/2 रूट यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 रूट यक्स लिख दिए, और इसका तो 1, ठीक है। तो आप इतना भी आंसर करके छोड़ देंगे, ठीक है। इतना आंसर करके आप कब छोड़िएगा दोस्त, जब आपको समय मतलब कि बहुत कम है, बहुत कम, तब आप इतना डायरेक्ट एकदम आंसर करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपके पास और समय है तो इसलिए इसको थोड़ा सा सजा करके लिख दीजिएगा 1/2 रूट यक्स, और इसको कर दीजिएगा इंटू, थोड़ा सा सजा दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर रूट यक्स, फिर लिखेंगे सेक 10 रूट यक्स, फिर इंटू 10 रूट यक्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्त, अगर आंसर आपसे आ जाए तो उसको एकदम डायरेक्ट बॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है, बॉक्स। अगर आप उसको बॉक्स में कर देंगे ना दोस्त, तो आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा देखेंगे एकदम पल भर, और डायरेक्ट फोकस करेंगे डिब्बा पर करेंगे फोकस, और उसको देखेंगे कि आंसर सही है तो उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो अंडरलाइन करने से आपको एक फ़ायदा होता है कि बीच में अगर आपको गलती भी है ना दोस्त, तो आपका कॉपी चेक करने वाला वहाँ पर इग्नोर करके, मतलब इग्नोर करेगा कोची, उनको तो बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। अगर मान लीजिए एक कॉपी चेक करने पर उनको 5 रुपया मिल रहा है, तो वो चाहेंगे कि नहीं हम जितना जल्दी जितना कॉपी चेक करेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा, इसलिए ऊपर नहीं देखेंगे, उतना डायरेक्ट फोकस करेंगे डिब्बा पर और आपको अंक दे देंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा आप कट कुट बीच में नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर करके और एक डिब्बा बना दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको यही फायदा होगा कि मतलब अंक प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ।